हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, सो हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सो जो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग है वो काफ़ी तरीक़ों से आ सकता है दिमाग में, और इसके जो होते हैं ना, कितने फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे लिखे हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और इन 4 फॉर्म्स को आप अगर खुला खुला लिखोगे अलग अलग पॉइंट्स में तो 5, 6, 10 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो तो फालतू का लिखा है। अभी सीधा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म से। पहला फॉर्म होता है कि पावर जो है वो शेयर करी जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी, तीनों ही इक्वल लेवल पे है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से कोई भी एक जो है ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, तीनों ही एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, तीनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे ही लिखा है कि सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। कोई भी ऑर्गन जो है ज़्यादा अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे बैलेंस इन दी पावर होती है, ठीक है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस में। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर ना एक तरीके से चेक रखते हैं। चेक मतलब कि जैसे लेजिस्लेचर कोई बुरी चीज़ कर रहा है तो जुडिशियरी उसको देख रही है, एग्जीक्यूटिव भी देख रही है, दोनों मिलके उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रहा है, लेजिस्लेचर उससे सवाल उठा सकती है, जुडिशियरी भी सवाल उठा सकती है। जुडिशियरी कुछ गलत कर रहा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव दोनों ही कुछ ना कुछ सवाल कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। इट्स कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये चेक जो है रखने से क्या होता है, सिस्टम बैलेंस रहता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। दूसरा पॉइंट है, पावर जो है डिफरेंट लेवल्स पे शेयर करी जा सकती है गवर्नमेंट के। अब डिफरेंट लेवल कौन से होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ। आपको, आई होप आपको समझ आएगा फिर ही, ठीक है। ये देखो, ओके। सो मैं आपको इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाती हूँ। देखो, गवर्नमेंट है, ओके। तो देखो, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो 3 तरीके की होती है। स्टेट, जिसको नहीं, स्टेट नहीं, सॉरी, सेंट्रल। सेंट्रल को हम यूनियन भी कहते हैं, फिर स्टेट और फिर लोकल, ठीक है। समझ आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप यूनियन भी कहते हो, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी 2 तरीके की होती है। एक होता है पंचायत, ठीक है, और एक होता है म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। एक होता है म्युनिसिपैलिटी, एक होता है पंचायत। पंचायत जो है वो रूरल एरियाज़ में होता है, ठीक है, और म्युनिसिपैलिटीज़ जो है वो अर्बन एरियाज़ में होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब आप देखोगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पास बहुत पावर होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल से कम होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट के पास स्टेट से भी कम होती है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ तो लोकल के ही पार्ट है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबके पास इक्वल पावर नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जैसे बेल्जियम में हुआ था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वैसे ही यहाँ पे जो है इंडिया में है। बस इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, लोकल गवर्नमेंट है ना।
सो ये समझ आ गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पावर कैन बी ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो जैसे अभी आपने बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ा, उसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट पावर्स उनको शेयर करी गई है। ऐसे ही काफ़ी कंट्रीज़ में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स बनाई गई है। जैसे कि हमारे इंडिया में जो वीकर सेक्शंस है, वुमेन है, वीकर सेक्शंस में कौन आ गया, एससीज आ गया, एसटीज आ गया, ठीक है, जिनमें हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज भी पढ़ा था, एक याद होगा, एससीज और एसटीज़ के लिए जो सीट्स होती है वो रिजर्व्ड होती है और वुमेन के लिए भी रिजर्व्ड होती है। तो ये जो है वीकर सेक्शंस है, वुमेन है, इनके लिए क्या है, अलग से सीट रिजर्व करी जाती है ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल राइट्स मिल सके, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट दे आर मेंट बाय, ठीक है। ये समझ आ गया आपको है कि एससी और एसटी वाला एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में होता है। अब होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट में। अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो आप देख सकते हो आजकल। अभी तो वैसे भी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप समझ पाओगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में अलग ही लड़ाई चल रही है। कोई अपनी आड़ में कह रहा है कि इसे वोट दो, हाँ, कोई कह रहा है हमें वोट दो। बीजेपी है, कांग्रेस है, एपी है और भी काफ़ी सारी है ना। तो सबके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो, ये तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा करके दिखाएंगे। सो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इनके बीच में लड़ाइयाँ कम हो सकती है, प्लस जो प्रेशर ग्रुप्स है, ठीक है, और मूवमेंट्स है, ये इनके बीच में भी लड़ाइयाँ जो है वो कम हो सकती है। तो देखो, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास फ्रीडम है कि वो जिनको भी कंटेंडर फॉर पावर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, है ना, ये उनको पावर है। ऑल्सो कॉन्टेम्प्ररी डेमोक्रेसीज में एक फॉर्म ऑफ कंपटीशन आ जाता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। तो पावर जो है इट इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप्स लेके आते हैं। एपी मानता है कि भाई फ्री बस वगैरह दे दो, फ्री ये सब कुछ कर दो। बीजेपी कुछ और मान रही है। तो सबकी अलग अलग आइडियोलॉजीज है ना, ये समझ आ गया। अब पावर शेयरिंग जो है डायरेक्ट भी हो सकती है, जिसके अंदर दो या ज़्यादा पार्टीज़ जो है अलायंस बना के इलेक्शंस करते हैं, नहीं तो कोलिशन गवर्नमेंट भी बन सकती है ना। डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ग्रुप्स का हम देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेडर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं। तो इनके पास भी है विल कि भाई हम पावर शेयर करें, गवर्नमेंटल पावर हम शेयर करें, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली ये समझाया जा रहा है कि जो लड़ाइयाँ है इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में है, पावर शेयरिंग करने से ये भी कम होती है। जैसे एक और बड़ा एग्जांपल देती हूँ, जैसे पूरे इंडिया में बीजेपी चल रही है, दिल्ली में एपी चल रही है ना। सो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग स्टेट्स को रूल कर रही है, जिससे पूरी कंट्री रन कर रही है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है एंड दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब एक और बात बता देती हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में ही आता है। वैसे तो 4 मार्क्स में आएगा तो आप आराम से 4 पॉइंट्स लिख दोगे, बट अगर 5 मार्क्स में कभी आता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो 4 पॉइंट्स ही पढ़े थे। सो देखो, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, आप अलग पॉइंट बना के लिख दोगे, एंड प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में जो है पावर शेयरिंग का, वो आप अलग पॉइंट बना के लिख सकते हो। सो अभी जो है एग्ज़ाम टाइम, जब एग्ज़ाम आएंगे तो अब मैं आपको अच्छे से इन सब के आंसर्स बना के दूँगी, तब आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जैसा कि मैंने कहा एग्ज़ाम टाइम पे हम ज़रूर करेंगे। एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।